उपस्थित हैं। हम सभी गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं उन्हें हमारे बीच पाकर। श्री जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागोद रोड का सैन्य दल के रूप में आगमन, बैंड के साथ बहुत ही शानदार बैंड का प्रदर्शन, घोष जिसे हम कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हर्ष के साथ सलामी प्रदान करते हुए निकलते ये बच्चे। तीसरा नंबर वाली है ना, 1 2 तीसरा नंबर पे आप सभी से निवेदन, थोड़ा तेजी से आप आगे बढ़ें। सभी टीचर्स साइड हट जाएं, पीछे गाड़ी आ रही है। सभी विद्यालय के बच्चों के द्वारा सलामी और खेलों का प्रदर्शन। ये बच्चे हमारे बीच कबड्डी, जो भारत का ऐसा खेल है जिसे आज हर कोई पूरी रुचि के साथ देखता है, समझता है, कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं। शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी का सुंदर सी वेशभूषा में अनुशासित बैंड हम सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सलामी देते हुए शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे। जो पीछे बच्चे गैप क्रिएट हो रहा है उनसे निवेदन है थोड़ा तेजी से आगे बढ़े अपने बैंड के साथ। श्री जैन विद्या निकेतन के बच्चे सागोद रोड के, और जो बच्चे पीछे बैंड के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं वो थोड़ा तेजी से आगे आए। समय अमूल्य है, कीमती है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पीछे जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा तेजी से आगे बढ़ें। हमारे वॉलेंटियर्स ध्यान दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं तेजी से। जो झांकी आ रही है वो गैप जो है सामने उसे क्रिएट हो रहा है, उस गैप को खत्म करें। जो ट्रॉली है वो भी आगे आए जल्दी से, बच्चे थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाएं। जीप जो चला रहे हैं उनसे निवेदन है तेजी से आगे बढ़ें। श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी बहादुरी और वीरता का प्रतीक लेकर हमारे सिख साथी के रूप में एक सुंदर सा बैंड गुरु तेग बहादुर एकेडमी के ये छात्र बड़बड़ रोड। सभी पीछे जो बच्चे चल रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा स्पीड से आगे आए। अपनी विद्यार्थियों की जो स्पीड होती है उस स्पीड से आगे आए, बिल्कुल 100 की स्पीड से। और उसके बाद स्पीड में आप आगे आए। ज्योति कॉन्वेंट स्कूल की यह सुंदर सी झांकी हम सभी के बीच, अरिहंत घोष। ऐसा संदेश इस झांकी में दिया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। उनके साथ है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभिन्न क्षेत्र से जो लोग हैं उन सभी का इसके अंदर स्वरूप देखने को मिल रहा है। यह रैली, यह ज्योति कॉन्वेंट स्कूल का उद्घोष लेकर चल रहे हमारे साथी एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत प्रतिनिधित्व करेगा और उसकी ध्वजा को लेकर नरेंद्र मोदी जी चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चेतन काश्यप जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अजीत डोभाल जी और अमिताभ बच्चन जी, और उनके साथ हमारे नए शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश, खेलों के हमारे प्रतीक खिलाड़ियों के माननीय श्री महेंद्र धोनी जी, और उनके साथ कई सारे
ऐसे अनुभवी व्यापार जगत के, औद्योगिक जगत के श्री मुकेश अंबानी जी के साथ यह दल जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक खेल में एक ऐसा संदेश कि विश्व गुरु भारत जब बनेगा तो भारत का नेतृत्व अग्रणी होगा, भारत उसका नेतृत्व करेगा। भारत माता की, सभी बच्चों की जयकार एक साथ आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करते ये सभी खिलाड़ी, सभी छात्र हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। कुश्ती भारत का ऐसा खेल जो कि अब पूरे विश्व में एक प्रेरणा के रूप में जाना जाता है और बच्चों के द्वारा इसका प्रदर्शन आइए खेलों के महाकुंभ में समता इंटरनेशनल स्कूल का यह दल श्री चेतन काश्यप जी और उनके फाउंडेशन शाही श्री इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे तैयार रहें। पीछे जो बच्चे हैं वे तैयार रहें और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि एक प्रस्तुति यहां होने जाएगी, आप सभी स्थान खाली करें। इसके बाद हमारे साई श्री इंटरनेशनल स्कूल की एक सुंदर सी प्रस्तुति यहां पर प्रस्तुत की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष सरस्वती विद्या मंदिर काटजू नगर के जी दल के साथ। जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, हमारे साथी लोग ध्यान दें। सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा को समर्पित, थोड़ा उधर उस तरफ से चले, उस तरफ थोड़ा, उस तरफ से भैया जल्दी आए, थोड़ा आगे। मलखम का प्रदर्शन इसके बाद हमारे शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे तैयार रहें। भारत के गौरवमयी खेल का प्रदर्शन इन बच्चों के द्वारा और एरियल रोप का प्रदर्शन। भारत माता की, पीछे तक के बच्चों की आवाज आना चाहिए। भारत माता की, पूरा सदन गूंज उठे। भारत माता की, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी का प्रदर्शन गाना प्ले करें। जहां मैं ही महादेव के तीसरे नेत्र से प्रकट होने वाली पवित्र ज्वाला हूँ, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की और दुर्योधन की ईर्ष्या की धधकती आग हूँ। वही मैं द्रौपदी के हुए अपमान की प्रतिशोध की ज्वाला भी हूँ। इस आग से उठी लपटे महाभारत में हुए अधर्म के विरुद्ध धर्म के भीषण संग्राम को दर्शाती है।
जोरदार तालियां इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर एकेडमी तुरंत तैयार रहें अपनी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी संगीत म्यूजिक प्ले करें। मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए। सबसे निराला सबसे है आला सब भारत विधायक रतलाम ग्रामीण, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, महापौर प्रहलाद पटेल जी, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी, खेल सचिव चेतना मेला के मुकेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे पास आज आंखों से केवल देख करके आनंद लेने का हमने सबने जो आनंद लिया है, वाकई जोरदार ताली बजा करके मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा रजत जयंती वर्ष आपकी अपनी आंखों के आनंद के साथ ही संपन्न हुआ है। कितना अच्छा लगता है एक रतलाम जैसे स्थान पर 25 साल से अनथक रूप से लगातार ये जो चेतना फैलाई जा रही है। और वैसे तो रतलाम की धरती सेव, सोना, साड़ी, रतलाम तो सबसे आगाड़ी रहता है, रतलाम कब पिछाड़ी रहेगा, लेकिन रतलाम को खेल में आगाड़ी बनाया है। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए रतलाम की पहचान कितने प्रकार से, लेकिन आज सब्जेक्ट दूसरा है। नहीं तो दुनिया में कहीं कचौरी मिले ना मिले, कचौरी में फोड़ के तेल तो यही डलता और कहीं डलता ही नहीं। ये रतलाम की पता नहीं क्या क्या विशेषता है। वो भिलड़ी की सेव और रतलामी सेव कब हो गई पता ही नहीं चला।
लेकिन रतलाम की सेम हाँ, खाने की राजधानी है और दिमाग चलाने की राजधानी भी। जितना रतलाम का दिमाग चलता है सब क्षेत्रों में, काम धंधे में, व्यवस्था में, अपने सब कामों को सुव्यवस्था में करने के, और रतलाम रियासत के जमाने से कोई बहुत भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कोई रियासत केवल भौगोलिक क्षेत्र के बिना कैसे चलेगी, लेकिन एकमात्र रियासत है ये जो अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर अपने सारे अर्निंग के सिस्टम बना लेती है। अभी तक तो हमने स्विट्जरलैंड का ही नाम सुना था। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वो अपने व्यापार व्यवसाय से, उनके अपने वित्तीय प्रबंधन से सारे सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अतीत के काल से आज तक रतलाम ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और रतलाम अब जो बदलते दौर में खेल की एक तरह से ये अलग पहचान बना रहा है। पहले साल में 9 खेलों से 4000 खिलाड़ियों से जो आपने कारवां चालू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आज ये मान के चलो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी उपस्थित थे और 1200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। ये अनूठा प्रयोग है। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो हमारे लिए। आज उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब हमारे लिए लगता है ओलंपिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे गए बड़े बड़े दल और वापस आ गए। हमारे लिए बदलते दौर में अब हमारे खिलाड़ी भी अलग अलग क्षेत्र में पहचान भी बना रहे हैं और बड़ा भाग्य हमारा। पिछली बार तो ओलंपिक खिलाड़ी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में 3रा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आजादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में जैसे ही खेल नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, अब हमारे बच्चे खेल मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, अब यह कोर्स का हिस्सा भी है। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु भी बन सकते हैं। ये खेल के माध्यम से हमारा समर्पण भी है और खेल के प्रति हमारी निष्ठा भी है। आज रतलाम के अंदर जब मैं बात देखता हूं 15 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती, मलखम जैसे इंडोर खेल भी, जरा मैं बोल रहा हूं तो आनंद भी आना चाहिए। हाथ ठंड वंड लग रही तो मैंने मान लिया, जेब में से भी हाथ निकालो भाई, सब तरफ से आनंद आना चाहिए। आज जब मैं यहाँ युवाओं के बीच खेल की बात कर रहा हूं तो आप भी सब युवा ही हो, ये मान के चल लो। अपने आप परमात्मा की दया से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक भी बन रहा है, 1200 क्षमता का पेवेलियन, फ्लड लाइट, सुविधा युक्त जिम, ओलंपिक स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, हॉकी का भी, वाह, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य में ये अपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 12 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ के हमने ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी घोषणा मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में पूरे देश के अंदर एक साथ 12 एस्ट्रोटर्फ किसी राज्य में हो। एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जो इस बड़ी सुविधा के आधार पर खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यहाँ माननीय विधायक आलोट बैठे हैं, आपके यहाँ पे भी हमने आवंटित कर दी भूमि, भविष्य में वहाँ भी सौगात मिलेगी। रावटी में भी सौगात मिलने वाली है। आज अपने बीच में पिपलोदा किसकी विधानसभा में आता है? जावरा हो, रतलाम हो, आलोट हो, रावटी हो, हर स्थान पर लगातार खेल का वातावरण अनुकूल बने, हम सबका प्रयास रहता है। मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन रतलाम में आता तो लगता है रतलाम में कि जाने की इच्छा नहीं करती है। यही लगातार आपके अपने सबके साथ आनंद से गप्पे सप्पे करते हुए किसी होटले पे बैठ करके जहां क्या क्या बनता है, कैसे कैसे खिलाते हैं। अभी तो गराड़ू का समय है, और जो यहाँ गराड़ू मिलता पूरे देश में नहीं मिलता।
हमारे यहाँ भी गराड़ू मिलता, लेकिन वो गराड़ू खाने में और यहाँ गरम गरम खाने में कई बार मुंह जल जाता, समझ में नहीं आती खाते कैसे है। लेकिन ये जो भी टेस्ट होता है रतलाम का सबसे अलग होता है। आज थोड़े से जल्दी जाने की क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच में चेतन जी आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। आपके इसी प्रकार के अच्छे कामों के बलबूते पर आपने अपने अलग एक पहचान बनाई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों में सबसे अच्छे कुछ चुनिंदा मंत्रियों की अगर मैं कतार बनाऊं तो चेतन कश्यप जी उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है, जिनके कामों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई है। मैं आपके लिए परमात्मा से कामना करता हूं आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लगातार काम करते रहे, और जैसा आपका मन है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका नाम है, ये चेतना भी सब में फैलती रहे। पुनः आप सबके लिए वंदन, अभिनंदन। और एक बार फिर भविष्य की दृष्टि से भी आपने कहा कि रतलाम में कार्डियोलॉजी यूनिट की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज तो बन गया है। मैं घोषणा करता हूं कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। हमने एस्ट्रोटर्फ की बात तो हो ही गई, फिर आपने कहा साड़ी का क्लस्टर। साड़ी बनती तो है नहीं, बनवाओ भी सही। मैं आपको दोनों चीज की घोषणा करता हूं, हमारे अपने यहाँ के लिए साड़ी का मार्केट का भी क्लस्टर बनाए, और हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको अगर अपन सिखाएंगे तो चंदेरी की, महेश्वरी की, और इस प्रकार से हैंडलूम की साड़ियाँ बन सकती है अच्छी अच्छी। मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रयोग ये भी रहेगा। मेरी अपनी ओर से मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ, रतलाम में साड़ी व्यवसायों के लिए रेडीमेड साड़ी का क्लस्टर बनाया जाए। अब आपने और पता नहीं क्या क्या मांग लिया। अरे मैं अगली बार भी तो आऊंगा, एक ही बार में मत मांगो, बहुत सारी बात है, लेकिन अभी तो पहले ही साल हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में बहुत सारे प्रकार के कामों को करने का प्रयास किया है। हमने तय किया है कि रतलाम के समान, जैसे सेठ का नाम मैंने बताया, सरकार के वित्तीय व्यवस्था में भी सुव्यवस्था लाते हुए हमारे बजट को, जो हमने 3.25 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में हमारे हाथ में आया, इसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं। 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार से बिजली के अंदर, पानी के लिए विश्व का नदी जोड़ा सबसे बड़ा अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो हमारे राज्य ने सबसे पहले लिया है। और राज्यों के अंदर जो पानी को लेकर झगड़े होते थे, हमने नई परंपरा स्थापित की है। राज्य तो हमारे ही हैं, कोई पाकिस्तान या दूसरे देश के थोड़ी हैं। तो राजस्थान को पानी मिल जाए मध्य प्रदेश से तो क्या गलत बात है। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल पुराना हमारा राजस्थान से पानी को लेकर होने वाला झगड़ा खत्म किया, और इसी महीने बीती 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका भूमि पूजन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, थोड़ा ताली कम बजी, रतलाम भी उसका लाभ लेगा। हमारे लिए रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लगा करके उधर चंबल के सारे जिले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हर स्थान पर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए पानी की सौगात मिलेगी। और इसी 25 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये 100वीं जयंती है। एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। विपक्ष में हो तो विपक्ष में उनकी भाषा, उनके भाव, उनका काम करने का तरीका, और प्रधानमंत्री बने तो विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 दलों को लेकर प्रधानमंत्री जैसा सफर तय करते हैं। और नैतिकता में भी अपने लिए इतने पवित्र के एक वोट भी गड़बड़ हो तो सरकार छोड़ के बाहर खड़े हो जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बम फोड़ने का भी मौका आए तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के सारे संपन्न देश, एक फोड़ा तो दूसरे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो, तो दूसरा और फोड़ दिया। तीसरे में अमेरिका बोला आप तो फोड़ ही नहीं सकते हो, तीसरा उसके नाम पे फोड़ दिया। उनके साथ वाले 1-2 देश और उसके तो 1-2 और उनके नाम पे टपका दिए। 5-5 बम फोड़ करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल जी ने जो काम किया
वाकई वो अद्भुत काम है और एक बड़ी कल्पना उनने की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। तो मैं मान के चलता हूं नदी जोड़ो अभियान की कल्पना को यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबके बीच में इसको स्थापित किया है कि नदियां ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। अगर जल आता है तो जल ही जीवन है। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी है, अगर दोनों नदियों को मिला दें तो सब तरफ पानी हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी योजनाओं को मंजूरी दी बल्कि पीकेसी योजना में जयपुर में आकर आशीर्वाद दिया और 25 तारीख को हमारे बीच खजुराहो में आकर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, हमारे बीच आशीर्वाद देने वाले हैं। सच्चे अर्थों में अटल जी को वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जिसके आधार पर भारत के गरीब से गरीब आदमी, हर खेती किसाने वाले आदमी, सबके जीवन में जल से बदलाव आए, इस भाव की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे इस आयोजन में पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। आइए हमारे रतलाम के महापौर श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा एक वीडियो जो स्वच्छता अभियान के संदर्भ में है उसका प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करता है यह वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका क्लिपिंग का लोकार्पण उद्घाटन होना है जी। इसके बाद हमारे आज के इस रजत जयंती वर्ष जो कि सभी विद्यालय के छात्रों के साथ शुभारंभ हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्लिप का शुभारंभ किया जा रहा है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान को गति देती है क्लिप। आभार हमारे सचिव मुकेश जी जैन के द्वारा। पर सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद और प्रेरणा देने के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सभी मंचासीन अतिथि का हार्दिक आभार। मैं इस मंच से उन सभी खेल संयोजक, कोचेस, ग्राउंड स्टाफ का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ तकनीकी व्यवस्था संभाली बल्कि बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आपकी मेहनत और योगदान के लिए आयोजन संभव नहीं था। आइए हम सब इस भावना को और आगे बढ़ाएं ताकि खेल के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी नई ऊंचाई को छू सके। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद।